नमस्ते, वेलकम टू सम्यक आरंभ। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जो इस समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक अर्थव्यवस्था में काफी चर्चा में है, ग्लोबल साउथ। आपने ये शब्द जरूर सुना होगा। जब हम ग्लोबल साउथ कहते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के देश आ जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका असली मतलब क्या है और ये देश अचानक इतने महत्वपूर्ण क्यों हो गए हैं? बहुत से लोगों को लगता है कि ग्लोबल साउथ का मतलब सिर्फ वे देश हैं जो पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध सदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। लेकिन यह एक गलतफहमी है। असल में ये केवल एक भौगोलिक जियोग्राफिकल शब्द नहीं है, बल्कि एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अवधारणा है। ग्लोबल साउथ उन देशों का समूह है जो ऐतिहासिक रूप से पिछड़े हुए या विकासशील डेवलपिंग माने जाते हैं। इनमें वे राष्ट्र शामिल हैं जो ग्लोबल नॉर्थ जैसे उत्तरी अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देश की तुलना में कम आय स्तर, अधिक गरीबी और विकास से जुड़ी चुनौतियों का सामना करते हैं। पहले इन देशों को थर्ड वर्ल्ड कहा जाता था। ये शब्द कोल्ड वॉर शीत युद्ध के दौर से आया था, जब दुनिया के देशों को 3 भागों में बांटा गया था। फर्स्ट वर्ल्ड यानी पश्चिमी पूंजीवादी देश जैसे अमेरिका और उसके सहयोगी, सेकंड वर्ल्ड यानी पूर्वी समाजवादी देश जैसे सोवियत संघ और उसके सहयोगी, और थर्ड वर्ल्ड यानी वे देश जो इन दोनों गुटों से जुड़ने की बजाय गुटनिरपेक्ष नॉन अलाइंड थे और आमतौर पर विकासशील भी माने जाते थे। लेकिन समय के साथ थर्ड वर्ल्ड शब्द को पुराना और कुछ हद तक नकारात्मक माना जाने लगा। इसलिए इसकी जगह एक नया और अधिक संतुलित तथा समावेशी न्यूट्रल एंड इंक्लूसिव शब्द अपनाया गया, ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ उन देशों का प्रतिनिधित्व करता है जो अक्सर साम्राज्यवाद, कॉलोनियलिज्म के शिकार रहे हैं और आज भी आर्थिक असमानता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ये शब्द उनके साझा ऐतिहासिक अनुभवों और संघर्षों को दर्शाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ग्लोबल साउथ के देशों में कुछ सामान्य विशेषताएं देखी जाती है। 1. औपनिवेशिक विरासत, कॉलोनियल लेगेसी। इनमें से अधिकांश देश कभी न कभी किसी न किसी यूरोपीय शक्ति के उपनिवेश, कॉलोनी रहे हैं। इस औपनिवेशिक इतिहास का प्रभाव आज भी इन देशों की राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक ढांचे और सामाजिक संरचना में देखा जा सकता है। 2. आर्थिक चुनौतियां, इकोनॉमिक चैलेंजेस। इन देशों की अर्थव्यवस्था अक्सर प्राथमिक क्षेत्रों जैसे कृषि, खनिजों की खुदाई, कच्चे माल का उत्पादन पर निर्भर होती है। इनका प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी पर कैपिटा, अक्सर कम होता है और बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी कई बार कमजोर होता है। 3. गरीबी और असमानता, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। ग्लोबल साउथ के देशों में गरीबी, आय में असमानता और वंचित वर्गों तक सेवाओं की पहुंच की कमी एक आम समस्या है। यहाँ अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और बुनियादी सुविधाओं तक सभी की पहुंच बराबर नहीं होती। ग्लोबल साउथ का उदय, हालांकि अब परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। ग्लोबल साउथ अब केवल विकासशील देशों का समूह नहीं रहा, बल्कि ये देश आज वैश्विक मंच पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पिछले कुछ दशकों में हमने देखा है कि विश्व धन का केंद्र, शिफ्ट इन वेल्थ, धीरे धीरे ग्लोबल नॉर्थ से एशिया पैसिफिक क्षेत्र की ओर स्थानांतरित हो रहा है। भारत, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश, जिन्हें हम ब्रिक्स राष्ट्र कहते हैं, अब वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रमुख स्तंभ बन चुके हैं। ये देश न केवल तेजी से आर्थिक विकास कर रहे हैं, बल्कि वैश्विक नीतियों, जलवायु परिवर्तन, व्यापार और तकनीक जैसे क्षेत्रों में भी अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। ग्लोबल साउथ की बढ़ती ताकत, आर्थिक, राजनीतिक और सहयोगात्मक दृष्टिकोण से एक आर्थिक शक्ति, इकोनॉमिक पावर। ग्लोबल साउथ के प्रभुत्व वाले ब्रिक्स देशों का सम्मिलित जीडीपी, परचेसिंग पावर पैरिटी के अनुसार अब G7 देशों से भी अधिक हो चुका है। ये संकेत देता है कि वैश्विक आर्थिक शक्ति का संतुलन अब पश्चिमी देशों से हटकर दक्षिणी देशों की ओर जा रहा है। 2030 तक यह अनुमान है कि दुनिया की 4 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से 3 ग्लोबल साउथ से होंगी। 2. राजनीतिक आवाज, पॉलिटिकल वॉइस। ग्लोबल साउथ के देश अब एक ज्यादा समान, न्यायसंगत और प्रतिनिधित्वकारी वैश्विक व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर, जहां ये देश सबसे अधिक प्रभावित होते हैं लेकिन उत्सर्जन एमिशंस में उनका योगदान सबसे कम होता है, वहां ये अब अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। 3. दक्षिण दक्षिण सहयोग, साउथ साउथ कोऑपरेशन। ग्लोबल साउथ के देश अब आपस में भी साझेदारी और सहयोग बढ़ा रहे हैं। वे एक दूसरे के साथ तकनीकी ज्ञान, संसाधन और विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। भारत इस सहयोग में एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है,
चाहे वह विकासशील देशों को डिजिटल तकनीक देना हो या स्वास्थ्य, शिक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में सहायता करना। ग्लोबल साउथ एक गतिशील, विविधतापूर्ण और संभावनाओं से भरा हुआ क्षेत्र है। ये देश अब पारंपरिक पश्चिम केंद्रित सोच, वेस्टर्न सेंट्रिक व्यूज को चुनौती दे रहे हैं। हालांकि इन्हें अभी भी गरीबी, जलवायु संकट और भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इनका सामूहिक बल, कलेक्टिव स्ट्रेंथ और बढ़ता प्रभाव अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ग्लोबल साउथ केवल भूगोल, जियोग्राफी नहीं है, यह एक प्रतिरोधी कल्पना, रेजिस्टेंट इमेजिनरी है, एक ऐसा मजबूत राजनीतिक विचार जो आज की वैश्विक राजनीति और भविष्य की दिशा तय कर रहा है। इसलिए अगली बार जब आप ग्लोबल साउथ के बारे में सुने तो याद रखें, ये केवल कुछ देशों का समूह नहीं, बल्कि दुनिया की बहुसंख्यक आबादी की आवाज है, जो आने वाले समय में वैश्विक नेतृत्व और शासन प्रणाली, ग्लोबल गवर्नेंस में निर्णायक भूमिका निभाने वाली है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और ग्लोबल साउथ को लेकर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें सम्यक आरंभ को ऐसे ही और जानकारीपूर्ण विचारों के लिए। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।